नमस्ते बच्चों, क्लास 6 इंग्लिश मीडियम पार्ट 1। आपने कविता के पद्यांश इसके पहले वाली वीडियो में समझ लिए थे। अभी कविता के पद्यांश आपको लिखित में करना है। ऊपर आपका कविता का सारांश दिया हुआ है कि ईश्वर के अस्तित्व की बात है। नीचे कविता दी हुई है, ये कविता की लाइनें हैं और इसके संदर्भ प्रसंग इसके बाद वाले पेज में हैं जो आपको कॉपी में लिखना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज। इसमें आपके कविता की 2-3 लाइन और हैं। उसके बाद आपको शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। बाट जो होना मतलब प्रतीक्षा करना, चमन मतलब बाग बगीचा, मान मतलब सम्मान, रिझाना मतलब आकर्षित करना, पतित मतलब गिरे हुए, विरल मतलब उदासीन और जग मतलब संसार और अनित्य मतलब अनियमित, उत्थान मतलब ऊपर उठाना। ये आपके शब्दार्थ है बच्चों। जो कविता थी उसके प्रसंग और व्याख्या यहाँ दी हुई है, तो आपको ये प्रसंग और व्याख्या यहाँ पे लिखना है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं और ये प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सुगम भारती 6 से संकलित कविता में ढूंढता तुझे था से लिया गया है। इसके बाद आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट कविता और दी हुई है, उसमें भी आपको कुछ शब्दार्थ मतलब कविता में से छांट कर जो कठिन शब्द हैं वो लिखे हुए हैं वहाँ पर। जैसे किरण का रोशनी, सौंदर्य का सुंदरता, सुमन का फूल, गगन का आकाश, दिन बंधु का भगवान और सुयश का मतलब प्रसिद्धि और अधीर मतलब व्याकुल। ये प्रसंग दिए हैं, व्याख्या और विशेष ये आपको करना है। इसके बाद अभ्यास प्रश्न। इसमें अभ्यास प्रश्न है सही जोड़ी बनाना। जैसे दिन के मतलब वतन, कर्म में मगन, अधीर मन, जग से विरक्त। उसके बाद दिए गए शब्दों के उपयोग सब छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, उसमें से एक ढूंढ के इसमें लिखना है और नीचे लिखा हुआ भी है। उसके बाद प्रश्नोत्तर की बारी। प्रश्नोत्तर में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में ही दीजिए। कवि ने ईश्वर को दीनबंधु क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने ईश्वर को दीनबंधु इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर दीन दुखियों की सेवा में लगा रहता है। अधीर मन की अधीरता किस प्रकार दूर हो सकती है? अधीर मन की अधीरता तब तक दूर हो सकती है जब कवि ईश्वर को पाले। जग की अनित्यता का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, इसका अर्थ है संसार की क्षण भंगुरता। ऐसे ही एक के बाद एक घ नंबर, ण नंबर और च नंबर प्रश्न के उत्तर दिए हैं। उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न। केवल संगीत और भजन में ईश्वर को न ढूंढकर और कहाँ कहाँ ढूंढना चाहिए? ईश्वर को संगीत और भजन के माध्यम से पाना मुश्किल है। अगर ईश्वर को सही मायने में पाना है तो दीन दुखियों के बीच जाना पड़ेगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। ईश्वर दीन दुखियों में निवास करता है। ऐसे इसका नेक्स्ट प्रश्न है। उसके बाद ख नंबर, ग नंबर और घ नंबर। इसके बाद भाषा की बात है। इसमें आपको कुछ उच्चारण, शुद्ध वर्तनी, वाक्यों में प्रयोग, विलोम शब्द ये दिए हुए हैं। शुद्ध उच्चारण में आपको जैसे कुंज, संगीत, संगठन, विरक्त, समर्थ ये करना है। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी करना है। जैसे द्वार, उत्थान, आँख, स्वर्ग, घटना ये गलत लिखे हुए हैं तो इनको आपको सही करके लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मतलब बाट, आंसू, पति, तो इसमें आपको ये वाक्यों में प्रयोग दिए हुए हैं। उसके बाद विलोम शब्द, स्वर्ग का नर्क, धीर का अधीर, नित्य का नित्य, हार का जीत, सुख का दुख ये आपको कॉपी में करना है। नेक्स्ट पेज में बहुवचन बदलिए। जैसे महिला भजन गा रही तो इसमें आपको महिलाएं करना है। दुखी की सहायता करो तो दुखियों की सहायता करो। तुम अपनी कठिनाई बताओ या तुम अपनी कठिनाइयाँ बताओ। अपनी पुस्तक को संभाल कर रखना चाहिए, अपनी पुस्तकों को संभाल कर रखना चाहिए। मतलब आपको बहुवचन करना है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया का बहुवचन नहीं होता है, चिड़िया चिड़िया ही रहती है, भले एक हो या 2। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द छाट कर लिखिए। आँख का
दृग नयन लोचन। आकाश का गगन नभ अंबर, आकाश का गगन नभ अंबर। हवा का वायु पवन समीर, फूल का सुमन प्रसून पुष्प। नीचे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। कवि ईश्वर की खोज कहाँ कहाँ करता है? ये 3 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, करें। यहाँ पर आपका ये पार्ट 1 पूरा हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।